कल कुछ लोगों के प्रश्न थे लेकिन हमारे साथी हमें दे नहीं पाए थे, पीछे बताए। मेहनत मजदूरी से कमाया जाता है, लेकिन ऐसा धन भी बीमारी में, आग में, कहीं राजदंड में चला जाता है। क्यों? मेहनत से कमाते हैं, अच्छा है, लेकिन हमारी बदपरहेजी बीमारी लाती है, तो उसका दंड तो भोगने पड़ेगा। बदपरहेजी, असंयम कहीं जानबूझ करके होता है और कहीं अनजान में होता है, लेकिन जान में अनजान में जैसे भी हो उसका फल भोगना है। अब कहीं आग लग गई तो चाहे जैसा धन हो जलेगा। राजदंड में भी कुछ अपनी गलती होती तभी राजदंड होता है। तो ये पूरा संसार ही बिगड़ाऊ है। अपने मन को ठीक करो और कमाई सही करो, किसी को ठग करके नहीं। और इस पर भी आपत्ति विपत्ति आती ही रहती है, उसको सहने की जरूरत है। समझ जाने पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह बने हैं। समझ जाना काफी नहीं है, समझ करके प्रयोग करना काफी है। काम वासना है, देहाभिमान के कारण अनादिकाल से हम देह बुद्धि वाले हैं और काम भोग जीवन का परम आनंद माने बैठे हैं। उसका मूल है देहाभिमान, और देह क्या है? कूड़ा कचड़ा, नरक पूरा। देह जैसी है वैसे उसको समझो, विचारो, चिंतन करो, अध्यास टूटेगा, काम वासना घटेगी। अभ्यास करते करते काम वासना निर्मूल हो जाएगी। ये एक दिन के परिश्रम का परिणाम नहीं होता है, लगातार करते करते होता है। ऐसे क्रोध, लोभ, मोह जितने दुर्गुण हैं हमारे बनाए हैं, और जिस मार्ग से हम उसको बनाए हैं, इस मार्ग से चलकर उस मार्ग को उलट देना है, फिर वो मिटेंगे। जिन जिन कारणों से जो कार्य बनता है, उन कारणों को छोड़ देने पर वो कार्य नहीं बनता है। सारे मनोविकार हमारे अज्ञान के परिणाम हैं। सुखाभास, देह में सुखाभास, धन में सुखाभास, पद प्रतिष्ठा में सुखाभास, सारे संजोगों में जो सुखाभास है, सुखाभास यानी सुख का आभास, सुख का भ्रम, यही हमें भटकाता है। दुर्योधन को सुखाभास हुआ कि इंद्रप्रस्थ को छीन करके, पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ है छीन करके हम एक राज्य करें तब सुखी होंगे, और धोखा दे के छीना। और फिर भी शर्त हुई तो शर्त को भी नहीं माना। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास करके आए तब दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा है फिर नहीं दिया।
सुखाभास था उसे पूरे पर राज्य, और उसका परिणाम पीड़ा हुआ। युधिष्ठिर को सुखाभास था सम्राट बनने में। जब धृतराष्ट्र ने उनको इंद्रप्रस्थ दे करके और एक विशाल राज्य दे दिया पहले, तो उनके मन में सुखाभास हुआ कि मैं सम्राट बनूं। सम्राट बनने के लिए उन्होंने मारकाट शुरू किया, दूसरों को जीतना, और इससे सभी राजे चिढ़ गए। श्री कृष्ण उसमें सहायक हुए, श्री कृष्ण से भी लोग चिढ़ गए, और कौरवों की तरफ बहुत लोग हो गए। श्री कृष्ण जी छल करके द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन को न मरवाए होते तो पांडव हार जाते। इतना सारा घिनौना कर्म क्यों हुआ? युधिष्ठिर को तृष्णा हुई कि मैं सम्राट बन जाऊं, और उसका परिणाम दुख भोगे। जीवन भर बिलबिलाते रहे पांचों पांडव। सुखाभास में जो पड़ेगा उसको रोना है। राज्य का सुखाभास, पद का सुखाभास, काम भोग में सुखाभास, मान बढ़ाई पूज्यता में सुखाभास, जहाँ तक सुखाभास होगा रुलाएगा। ये सुखाभास का त्याग कल्याण है। सुख का आभास, जड़ दृश्यों में सुख का आभास, ये हमें रुलाता है। संयोग जनित सुख दुख है। संयोग होता है विषयों का, जड़ पदार्थों का, और उसमें जो सुख मानेगा वो दुख पाएगा। संयोग रहित सुख असली सुख है, वो समाधि सुख है, शांति सुख है, कैवल्य अद्वैत निराधार का सुख है, असंग का सुख है। इस पर बोध हो, मनन हो, चिंतन हो, निरंतर परिश्रम हो, तब धीरे धीरे होता है। मानसिक विकारों का कबाड़ तो हम अनाद काल से जमा किए हैं, और ये शुरुआत है, समझ पाते हैं कुछ, तो समझ पाने मात्र से कुछ नहीं होगा। समझ का उपयोग हो तो धीरे धीरे निश्चित ही दशा आएगी, और ऐसा मन हो जाएगा कि न उसमें काम उदय होगा, न क्रोध उदय होगा, न द्वेष उदय होगा, न ईर्ष्या उदय होगी, न चिंता और दुख उदय होंगे। निर्मल मन, सब समय निर्मल मन, ये अपने परिश्रम का परिणाम है। ध्यान में जिस किसी का भी ध्यान करो, जिसके प्रति श्रद्धा है, किसी महापुरुष का कोई ध्यान करता है, तो अपना मन थोड़ा संतोष पाता है। लेकिन वो आरंभिक है, अंतिम ध्यान है सारा ध्यान खत्म हो जाना, कुछ न सोचना ध्यान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग दर्शन इसी पर है। अथ योगानुशासनम, ये उसका पहला सूत्र है। अथ अब, योग अनुशासनम, योग का पुनः उपदेश कर रहा हूँ। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा दूसरा सूत्र है। योग है चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाना योग है।
कुछ न सोचना योग है। और जब चित्तवृत्ति शांत हो गई तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। जब चित्तवृत्ति शांत हो गई तो आत्मा अपने आप में शांत है। यही अंतिम है। अब इसके बाद नाना प्रकार से योग दर्शन में समझाया गया है, लेकिन मुख्य 2 सूत्र हैं। अथ योगानुशासनम तो एक प्रतिज्ञा है। अब मैं उस योग का उपदेश करने जा रहा हूँ जो पहले से चलता आया है। मुख्य 2 सूत्र है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग है चित्तवृत्ति का शांत हो जाना, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब चित्तवृत्ति रहती है तो चित्तवृत्ति के अनुसार अपने को अनुभव करता है। मन में काम वासना आई तो लगता है मैं काममय हूँ, क्रोध आया तो लगता है मैं क्रोधमय हूँ, लोभ आया तो लगता है मैं लोभमय हूँ, दुख आया तो लगता है दुखमय हूँ। और किसी अनुकूल पदार्थ या घटना या व्यक्ति के संबंध में आनंद आया तो लगता है मैं आनंदमय हूँ। जैसी वृत्ति तैसे अनुभव। लेकिन जब सारी वृत्तियाँ शांत हो गई, न क्लेश है, न आनंद है, न दुख है, न सुख है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो परे परम पद है वो सुख दुख से ऊपर है। दुनिया का सुख दुख लाता है, और इन दोनों से ऊपर उठ जाने पर स्थिर सुख का अनुभव होता है। सब अभाव करी आप रही, यह जो जाने नहीं पाए, दय सतग्रंथ तिलांजलि सद उपास्य तज जाए। जो ज्ञान वैराग संपन्न सदगुरु की उपासना नहीं करता है, सद उपास तज जाए। सबका अभाव करके अपने आप रहना चाहिए, ऐसा जो नहीं समझता है, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, जिसकी उपासना सही नहीं है, वो कैसे शांति पाएगा। जो दुखहीन है, शांत आत्मा है, जो अपनी दशा में स्थित हैं, ऐसे सदगुरु की उपासना जरूरी है। सदग्रंथों का अध्ययन करो, ज्ञान के प्रसंग, भक्ति के प्रसंग, वैराग के प्रसंग, इनका मनन करो, तब मन बनेगा। और संतों की वाणी सुनो। और सबका अभाव करके अपने आप में रहना चाहिए, ये बात समझो। अंतिम स्थिति है कुछ न सोचना, सबका अभाव कर देना। सबका अभाव होना है। गाढ़ी नींद में सबका अभाव हो जाता है, कोई दुख नहीं रहता है। जो जागते जागते सबका अभाव कर देता है, वो परम पद में स्थित हो जाता है। और सबका अभाव है, तथ्य यही कि सबका अभाव है। जिन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हम जुड़े हैं, इन सब का खात्मा पक्का है। हमारे बाबा दादों का हो गया,
जवाहरलाल जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ होती थी, गांधी जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन उन दोनों की लाश जमुना तट पर शांति वन में जली। सब कुछ का अभाव सबका पक्का है। जिन प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों के सम्मिलन की गुदगुदाहट हमें रात दिन लगती है, वो सब का सब शून्य हो जाना पक्का है। इस बोधभाव जो में निरंतर रहता है वह शांत रहता है। अंतिम को देख लेना, आखिरत को देख लेना सच्चा ज्ञान है। संयोग के बाद वियोग पक्का है, जवानी के बाद बुढ़ापा पक्का है, निरोगिता के बाद रोग आएगा ही। नहीं रोग आएगा तो शरीर की जीर्णता ही एक रोग है, उठना बैठना मुश्किल, पैर उधर धरो जाता उधर है। जो प्रिय हैं पहले वो छूटेंगे या मैं छूटूं, उनसे अलग हो जाऊंगा। महाभारत में एक कथा आती है, एक ऋषि बहुत दिन तक जीते हैं, बहुत दिन तक। दूसरे ने पूछा कि भगवान अनुभव आपको क्या है? कि अनुभव यही है कि अपने सामने बहुत प्यारों को मरते देखा हूँ। बहुत दिन जीना कोई लाभ तो नहीं हुआ। लाभ है सुख से जीना, और सुख से वही जीता है जो माया मोह को अपने चित्त से उतार करके रखता है। माया मोह में चिपका आदमी सुख से नहीं जी सकता, वो जलेगा, रात दिन जलेगा। बनिया बुद्धि शांति नहीं पाती। बनिया बुद्धि यानी बहुत हिसाब किताब करने वाली बुद्धि, एक एक पैसे को बटोरने की बुद्धि शांति नहीं पाता है। शांति वह पाता है जो काम करता है, सावधानी रखता है, हिसाब करना चाहिए, पहले लिख तब दे। व्यवहार में हिसाब किताब रखना अच्छा है, लेकिन उसमें अपने मन को डुबाता नहीं। पानी में नाव तैरती है और पानी में डूबती है। हमारे जीवन की प्रक्रिया में ही शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, और इसी में असावधानी का परिणाम होता है कि दुख से भरा रहता जीवन। सांसारिक बातों को लेकर के निरंतर चिंता, वो अपने चित्त की दुर्बलता होती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका पुत्र मरा है और रोए नहीं। योग्य पुत्र मर गया लेकिन रोए नहीं है, ये उनकी विशेषता है। रोने से पुत्र लौट आएगा या कोई भी मरा हुआ लौट सकता है? जो मरा हो गया सर पटक डालो, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इतना विवेक होना, साहस होना, ये बड़ी बात है। अपने मन को दुर्बल बना करके भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। भक्ति के नाम पर जो परावलंबन है कि भगवान तार देंगे, कोई नहीं तार देगा। भगवान ईश्वर तो परोक्ष है, हमारी कल्पना है। गुरु तो सामने है, वो भी नहीं तार पाएगा। गुरु केवल बताएगा, मेहनत खुद करना पड़ेगा। जो गुरु या उनके चेले कहते हैं कि हमारे गुरु की शरण में आ जाओ, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, वो बेड़ा पार कर देंगे, वो धोखेबाज है। गुरु रास्ता बताते हैं,
और अभ्यास स्वयं करना पड़ता, स्वयं तैरना है। धर्म के क्षेत्र में कम धांधलेबाजी नहीं, बहुत ज़्यादा है। और जगह की धांधलियाँ तो खुली हुई हैं, धर्म के क्षेत्र की धांधलियाँ चमक दमक में ढकी हुई है। प्रायः लोग कहते हैं कि व्यापारी, राजनेता, वकील ये बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन धार्मिकों के झूठ को कोई झूठ नहीं कह सकता है। कोई विचारक कहेगा, नहीं तो धार्मिक कहते हैं वो तो सच होगा। महात्मा हैं, भक्त हैं, ज्ञानी जी हैं, गुरु जी हैं, पीर हैं, औलिया हैं, वो झूठ कैसे बोलेंगे? बहुत पुरानी बात है, एक सभा में मैं गया था, सन 67 होगा, देहरादून में, ऋषिकेश में था तो वहाँ से जाना पड़ा था। तो वहाँ एक संत बैठे थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कर रखी थी कि मैं 140 वर्ष का हूँ। 70-75 के जरूर रहे, लेकिन 140 वर्ष के हैं। अब 140 वर्ष का कोई हो जाए तो कोई लाभ है? स्वामी शंकराचार्य तो 32 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए थे। ज्ञानेश्वर जी 22 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। पूर्ण साहब जो बीजक के प्रथम टीकाकार हैं, 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। शरीर लंबे दिन रहता है कि कम दिन, इसका कोई मूल्य नहीं। शरीर वास के समय में आप कैसे रहते हैं, आपका मन कैसा रहता है, इसका मूल्य है। समय का मूल्य नहीं है, वर्तमान स्थिति का मूल्य है। वर्तमान में स्थिति क्या है? स्थिति खराब है तो चाहे जितना दिन जिए और गोबर भरेगा दिमाग में। थोड़े जीवन है और मन साफ है तो काम पूरा है। मानसिक विकारों का जो प्रवाह है वो अपना बनाया है और अपना ही काटना है। धर्म के क्षेत्र में ऐसा कम बताया जाता है। भगवान की माया है, उसी के नाते हम परेशान हैं। अब कभी भगवान कृपा कर दे तो कट जाएगा, ये बिल्कुल निरर्थक बात है। भगवान की माया नहीं, हमारी माया है। भगवान ने हमें दुख नहीं दिया है। कोई ईश्वर भगवान बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। अच्छा होना चाहिए तभी तो भगवान है। और वो माया रख करके सबको परेशान करता तो अच्छा कहाँ है? वो तो बिगाड़ानंद है। गांव में कहीं कहीं या मोहल्लों में ऐसे लोग होते हैं जो सबका काम बिगाड़ते हैं। गांव में ऐसे हैं कि ज़मीन बिक रही है और खरीदी जा रही हो, बीच में पहुंच जाएंगे, दोनों से कुछ लेंगे और जानते हैं लोग कुछ दे दो, ठीक है, नहीं थी बिगाड़ेंगे। कोई नींव डाल रहा है मकान का, पहुंच जाएंगे, इतना रुपये हमें दो, नहीं दोगे तो हम गड़बड़ाएंगे। ठेके के कामों में लोग डट पड़ते हैं तो ठेकेदार भी धीरे धीरे ऐसे स्वभाव के हो जाते हैं हिंसकी। तो अगर ईश्वर ऐसे ही है, वो माया रखे है और माया नाम की कुतिया सबके ऊपर दौड़ा दौड़ा करके सबको परेशान करता है, तो ऐसा ईश्वर और भगवान काहेगा है? ये तो धोखेबाज है, दुखदाई है। ईश्वर भगवान की माया नहीं है, हमारी माया है। हमारी जो विषय बुद्धि है
सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज है, यही माया है। ये बड़ी सूक्ष्म है। विषयों में सुख न माने तो कहाँ माने? अगर स्त्री में सुख न माने, पुरुष में सुख न माने तो कहाँ माने? सबसे बड़ी बात है, सुख का केंद्र स्त्री के शरीर में सुख है, पुरुष के शरीर में सुख है। ये महाधोखा। एक स्त्री किसी पुरुष के सुख शरीर में सुख मानती है, लेकिन पुरुष के शरीर में सुख है तो पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, लेकिन वो दुखी है। वो स्त्री के शरीर में सुख मानता है, और स्त्री के शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। वो पुरुष के प्रति लालायित है। दोनों मूर्ख हैं। न स्त्री के शरीर में सुख है, न पुरुष के शरीर में सुख है। दोनों शरीर लाश है, शव, गंदा। सुख उसमें कहाँ है? लेकिन सबसे बड़ी जड़ इसी में है, कामासक्ति में। कामासक्ति को स्त्री पुरुष दोनों को जीतना चाहिए। अनेक बार ये कहा जाता है कि नर नारी का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है, लौकिक दृष्टि से। जो एकदम इस दलदल में न फंसना चाहे, गर्भाधान करने की भी जरूरत नहीं है। गर्भाधान कर करके तो इतना लोग बच्चे पैदा कर डाले हैं कि सरकार परेशान है। हाँ, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ बच्चे कम हैं, बहुत कम हैं। शहर शहर सुना है, सड़कें बढ़िया हैं, भवन अच्छे, कुछ लोग हैं। वहाँ की सरकार कहती है पब्लिक से कि बच्चे और पैदा करो, तो वहाँ के लोग कहते भारत से लाओ बच्चे, वे लोग ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे। तो ऐसी भी जगह हैं, लेकिन भारत में तो ठिकाना नहीं है कितना है। 36 करोड़ों इंसानों एक बार गाया गया था, 100 वर्ष के पहले गाया गया होगा। 36 करोड़ों इंसानों, 36 करोड़ उस समय मनुष्य थे। आप इसका चौगुना से ज़्यादा, चौगुना के करीब हो गया है। तो जो ये समझदारी रखें कि गर्भाधान करना ही नहीं है, झंझट में पड़ना ही नहीं है, उनकी बात अलग है, वो कोई होगा, सब ऐसे नहीं होंगे। इसलिए गृहस्थों को चाहिए केवल गर्भाधान के लिए संयोग करें बस। और जिसमें गर्भाधान हेतु नहीं है उसका संयोग तो वैसे ही है जैसे कोई राख में हवन करे। खेत में बीज डाले, लेकिन ऐसा डाले कि उगे ना। बीज को आग में भून ले तब बोए। ये कैसी मूर्खता है? जब उगाना नहीं है तो बोना नहीं है। तो कामासक्ति को जीतो, जो जितना जीत पाए। जितना जीत पाओगे सुखी रहोगे। पूरा जीत लो, धन्यवाद है। देहाभिमान को गलाओ। देह तो गल रही है सबकी। इंग्लिश शब्दों का प्रयोग हमें अच्छा लगता। 5 years old, 5 वर्ष का बूढ़ा बच्चा। 20 years old, 20 वर्ष का बूढ़ा। 20 वर्ष का जवान होता है, लेकिन इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? 20 years old, 20 वर्ष का बूढ़ा। सबका शरीर तो जीर्ण हो रहा है, गल रहा है, सब दुख भोग रहे हैं। चिंता, फिक्र, उद्वेग, अशांत, कलह, क्लेश में जल रहे हैं। क्यों जल रहे हो? अपनी करनी से जल रहे हो, मोह बना बना करके चारों तरफ जल रहे हो, आसक्ति बना बना करके जल रहे हो। और मोह आसक्ति के बाद फिर सारे पाप होते हैं। धोखा धड़ी,
हिंसा, हत्या, व्यभिचार, आपाधापी, राग द्वेष, कलह, सारे दुख सुख से निकलते हैं। सुख के छेद से सारे दुख निकलते, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। जिस सुख से सारा दुख निकलता है वही सुख जीव को प्रिय है। मैंने अभी उदाहरण दिया, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को सुख की लंबी आशा हुई और दोनों रोए, दोनों मरे कटे। श्री कृष्ण की चालाकी से कौरव पक्ष मरा जरूर, लेकिन वो मर करके छुट्टी पा गया। पांडव तो जी करके रोते रहे जीवन भर और हिमालय में गल गए। इस धरती आकाश के बीच में किसी के लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, किसी को क्षमा नहीं हुई है। पुराणों को पढ़ो, राम ने बाली को छिप के मारा तो पंडितों ने लिखा राम ही कृष्ण हुए हैं, और कृष्ण अंत में जरा नाम के व्याध से मारे गए। पंडितों ने राम को छोड़ा नहीं। पंडित पक्षपाती होता है, इसका अर्थ भी एक सीमा में है। सब पंडित पक्षपाती नहीं होते हैं और सब महात्मा निष्पक्ष नहीं होते हैं। किसी वर्ग को हम बुरा या भला कहें ठीक नहीं, भला तो कह सकते हैं, बुरा नहीं। पंडित ही ने लिखा है कि राम ने बाली को छिप के मारा, और ये न्याय नहीं है। लिपापोती तो वाल्मीकि ने भी की है, गोस्वामी जी ने भी की है। अनुवधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी। अब ये इनको वो देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जही अगबधो व्याध जिम्बाली, सोई सुकुंठ पुनकीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यों सुन राम हे हेरी। गोस्वामी जी ने ही राम की मट्टी पलित कर दी। जही अगबधो व्याध जिम्बाली, जिस पाप से श्री राम ने बाली के पाप से उनको बधिक की तरह मारा, सोई सुकंठ पुनकीन कुचाली, वही कुचाल सुग्रीव ने किया और भाभी को पत्नी बना लिया। सोई करतूत विभीषण केरी, विभीषण की भी वही करतूत ही है, उन्होंने मंदोदरी को पत्नी बना लिया। लेकिन सपनों सुन राम हे हेरी, स्वप्न में भी नहीं ध्यान दिया कि ये बड़े पापी हैं, इनको हटा दो, क्योंकि अपने पक्ष का आदमी है। बड़े बड़े राजनेता के जो नेता भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको कहना पड़ता, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ बिल्कुल ढाकने लायक कहना नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो बड़े अच्छे हैं। जब उघर जाता है तो भी दबाना चाहते हैं। तो अपनी पार्टी का आदमी है सुग्रीव विभीषण, उन्होंने राम का काम करवाया था। सुग्रीव और विभीषण न मिलते तो राम की विजय असंभव। तो राम ने आंखें मूंद ली। ये गोस्वामी जी ने कह करके ऊपर से श्रद्धा, लेकिन अंदर में पूरा विदग्धात्मक है। सपनों सोन राम हे हेरी, स्वप्न में भी राम ने ध्यान नहीं दिया कि ये सुग्रीव और विभीषण दोनों को टाट बाहर कर देना चाहिए, छूने लायक नहीं, ऐसा नहीं किया। अपना काम करने वाले थे, कोई बात नहीं, अच्छा है। ये सब लेखकों ने ही रगड़ा है सबको। श्री कृष्ण महाराज ने शिषपाल की भुजा उखाड़ ली, उखाड़ तो नहीं ली, उनकी गोद में गया तो अतिरिक्त 2 भुजाएं थी, वो गिर गए। ये कथा है। शिषपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था और यही जबलपुर उसकी राजधानी थी। तो कहते उसके अतिरिक्त 2 हाथ थे,
और श्री कृष्ण के जब गोद में गया तो दोनों हाथ गिर गए, तो मानो उन्होंने उखाड़ लिया। तो जगन्नाथ में भगवान लूले होके बैठे हैं। जब श्री कृष्ण का शरीर छूट गया वहाँ समुद्र के किनारे द्वारिका, तो समुद्र में तैरता तैरता जगन्नाथ धाम पर चला गया, स्थापित कर दिया गया। तो लूले हैं भगवान। ये सब पुराण ही लिखते हैं, अब पंडित लोग लिखते हैं। विष्णु भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो उसके साप से वे शालिग्राम पत्थर बन गए। विष्णु भगवान को भी पंडितों ने क्षमा नहीं किया, इसलिए पंडितों का पक्षपात भी देखें, लेकिन उनकी निष्पक्षता भी देखना चाहिए। इस धरती आकाश के बीच में जो देहधारी हैं, जरा सा गलत कर्म करेंगे उनको चांटे लगेंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं। 1000 नाम जपो, मंत्र जपो, क्षमा नहीं हो सकता। गलत रास्ता छोड़ो, जपो चाहे न जपो। जपना तो एक आधार है। कोई पवित्र नाम जपता है, मंत्र जपता है, बुरा नहीं। कुरान का मंत्र, वेद का मंत्र, बाइबल का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र, सब मंत्र बराबर है। अपने अपने इष्ट का कोई मंत्र नाम जपता है, बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन सबकी कसौटी है अपने जीवन को निर्मल करना। जीवन निर्मल नहीं होगा, कर्म पवित्र न होंगे तो एक कर्मकांड काम नहीं करेगा। कर्म की पवित्रता काम करेगी, कर्मकांड नहीं। ये स्वाहा स्वाहा काम नहीं करेगा, यह तमाम पूजा पाठ काम नहीं करेगा। जीवन का एक एक कर्म पवित्र हो तब जीवन बदलेगा। दुख के दलदल में दुनिया के सब मनुष्य डूबे हैं, प्राणी सब डूबे हैं, लेकिन प्राणियों के विषय में कोई उपदेश नहीं हो सकता। चाहे चींटी हो चाहे हाथी, वो ज्ञान की बात नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य समझ सकता है, इसलिए मनुष्य के लिए उपदेश है। मनुष्य दुख से छूटना चाहता है तो पहले समझे कि मैं कौन हूँ। दुखी कौन? मैं दुखी होता हूँ, मैं कौन हूँ? और दुख कहाँ से आता है, वो क्या है? ये मूल बात को समझो, भगवान को नहीं। कहीं भगवान को मान करके पूजा पाठ करते करते जिंदगी बीत गई, काम क्रोध लोग वो ऐसे ही है। समझो कि दुखी कौन और दुख किससे। दुखी आप हैं, आप कौन हैं? मिट्टी दुखी नहीं होती है, काष्ठ दुखी नहीं होता है, पत्थर दुखी नहीं होता है, ये मकानात दुखी नहीं होते हैं। दुखी होने वाला चेतन है। आप चेतन हैं, आत्मा है। दुख कहाँ से होता है? अबोध से, न समझकर उल्टा काम करने से, अपनी गलती से। जहाँ जहाँ हम सुख मानेंगे वहीं वहीं दुख होगा। जो सीता और राम अयोध्या को तृण की तरह त्याग कर जंगल चले गए, इतना त्याग वाल्मीकि रामायण में लिखा है। कैकेयी ने कहा तुम्हें वनवास हुआ है। शाम को तो दशरथ ने बुलाया राम को और कहा देखो तुम्हारी राजगद्दी कल ही हो जाए तो अच्छा है। भरत जब तक बाहर हैं तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। भरत अच्छे हैं, सज्जन हैं, तुम्हारे अनुगामी हैं, लेकिन किसी का भी मन बदल सकता है। तो भरत जब तक अयोध्या से बाहर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है।
राम चुप हैं। दशरथ कहते जाओ मैं वशिष्ठ को भेजता हूँ, दीक्षा ले लो, दोनों प्राणी साधना से रहो। वशिष्ठ जी जाते हैं, राम और सीता को दीक्षा देते हैं और राम और सीता कुश की घास पर रात में सोते हैं। सुबह राजगद्दी होना है। सुबह जो हुआ आप जानते हैं पूरा कांड। सुमंत पहुँचे राम के पास। राम को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। एकदम सुबह, राजगद्दी का समय तो 10-11 बजे दिन का होता है। खा पी करके लोग आते हैं सभा में। गए, दशरथ ने कहा हाँ राम, और कुछ नहीं बोल पाए। राम ने कहा पिताजी क्यों दुखी हैं, क्यों नाखुश हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? कैकेयी ने कहा नाखुश नहीं है, अगर तुम बात को उड़ा न दो तो मैं बताऊं। ये उसका चुभता हुआ वचन था। ये सब वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कहता हूँ। राम ने कहा माँ आप कहो तो मैं कुआं में कूद सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, आप क्यों ऐसा संदेह करती हैं? कैकेयी ने कहा राज भरत को मिला है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। इस पर वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, राम की वीरता है। अगर लीला मान लो तो राम का कोई महत्व नहीं है। वो तो अनंत ब्रह्मांड नायक थे, लीला कर रहे थे। हम लोगों के लिए कोई प्रेरणा नहीं, फिर लीला वूला नहीं। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह नहीं लिखा है कि राम लीला करते हैं। ये तो गोस्वामी जी ने लिखा है। अध्यात्म रामायण में लिखा है। अध्यात्म रामायण भी आज से 700 वर्ष पूर्व बनी है। बिहार और बंगाल के बीच में श्री राम शर्मा नाम के एक विद्वान हुए, वेदांती, आज से 700 वर्ष पूर्व, उनका लिखा हुआ है। फिर गोस्वामी जी ने अपना लिखा। लीला नहीं कर रहे थे राम, आग के पथ पर चल रहे थे। राज दिखा करके बन दिया गया और उनको शोक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी इसमें प्रेरणा है। लेकिन वही राम और सीता जब प्रलोभन में पड़े तो दुख में फंस गए। सोने का मृग सीता देख के चंचल हो गई, इसको लाओ चाहे जैसे। राम ने तुरंत तर्कस बांध लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग कहीं नहीं होता है। राम ने कहा नहीं, सीता का बड़ा मन है, इसको जीते या मार के लाना है। अब आप जानते हैं उसी के बाद दोनों महा दुख में फंस गए। सीता रावण के अंक में पड़ी रोती रही और राम बन बन रोते रहे, और ये रोना जीवन के आखिर तक गया। वनवास सीता को हुआ। अयोध्या में जब राजगद्दी हुई राम की, तो एक रात को शाम को भोजन करके जब बैठे तो मित्रों से उन्होंने पूछा कि मेरे विषय में, मेरी माताओं के विषय में, मेरी पत्नी के विषय में, मेरे राजकाज के विषय में अयोध्या में क्या चर्चा है? मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी, एक चर्चा खराब है। लोग कहते हैं सीता इतने दिनों तक लंका में रही और राम ने फिर ला के पत्नी बना ली। हमारी भी पत्नियां कहीं भी रहें, लौटेंगे तो उनको पत्नी बनाना पड़ेगा। ये चर्चा चारों तरफ है। राम को जैसे सांप छू जाए, सबको विदा कर दिया और तुरंत अपने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा देखो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, इसमें तुम लोग प्रश्न नहीं कर सकते हो। वो ये है कि सीता के नाते मेरा बड़ा अपवाद हो रहा है, बड़ी निंदा हो रही है।
सीता कहती थी कि एक रात ऋषियों के आश्रम में रहना है और उन्हें ऋषि पत्नियों को कुछ देना है। लक्ष्मण तुम उनको बता दो कि इसीलिए ले चल रहे हैं, उनको यहाँ बताना नहीं कुछ। और सुमन से कह दो रथ चौथन ले जाएं कल, और गंगा के पार वाल्मीकि आश्रम के वन में छोड़ देना। जब वहाँ छोड़ना तब बता देना कि अपवाद के डर से राम ने तुम्हें सदा के लिए निकाल दिया है। कितना निर्दय निर्णय है। और यही सब हुआ। अंत में जब राम ने यज्ञ किया नैमिषारण्य क्षेत्र में, तो वहाँ वाल्मीकि लव और कुश को लेकर के आए और सीता को भी। जब राम को पता चला तो उन्होंने सभा में कहा कि सीता अपना पातिव्रत सिद्ध करें सबके बीच में। ये भी महानिष्ठुरता। सीता ने नहीं कहा कि राम अपना पत्नी व्रत सिद्ध करें, हमसे अलग बहुत दिन तक रहे, पता नहीं क्या करते रहे। सीता ने नहीं कहा, राम ने कहा। और सीता ने कहा हे पृथ्वी माँ हमें जगह दे। और जमीन फटी और उसमें चली गई। ये तो काल्पनिक अंश है, किसी कहने जमीन नहीं फटती। अर्थ है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और पुरुष के गाल पर एक चांटा फिर लग गया। पुरुष सदैव स्त्री को सताया है और स्त्री पर संदेह किया है। ये सारा दुख सोने के मृग के पीछे है। हो सकता है रूपक हो, सीताराम सोने के मृग में न मोहे हो, रूपक हो, लेकिन हम सब तो सोने के मृग में मोहे हैं। जो दुखी होते हैं क्यों? सोने के मृग के पीछे। समझ में नहीं आता है। जब भोग उपस्थित होता है तब पता लगता है कि हम सोने के मृग में भटक गए। पहले पता नहीं लगता है। विवाह होता है युवक युवती का, दोनों को दोनों स्वर्ग दिखाई देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों को नरक देखते हैं, कलह करते हैं, तलाक करते हैं। ये सब नहीं करते हैं, लेकिन अंत में उनको लगता है कि माया चाल है, कुछ नहीं। एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन समझते हैं कि सुख कहाँ, दुख तो है। बाल बच्चे न हों तो दुख, बाल बच्चे हों तो दुख, धन न हो एकदम तो दुख, और अगर कहीं धन बढ़ जाए तो और दुख। क्योंकि बहुत धन जब बढ़ता है तो पाप बढ़ता है। ज़्यादा धन, जहाँ बहुत ज़्यादा धन है वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। आजकल तो महात्मा लोग 10 से 15 दिन में अरबपति खरबपति हो रहे हैं। ये महात्मा हैं कि बिल्कुल विपरीत है। कहाँ साधना, त्याग, संयम, कहाँ है धन बटोरने वाले महात्मा, जिनके यहाँ चांदी सोने कितने निकल रहे हैं, कुंतल कुंतल। तो धन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा। ज़्यादा धन होगा तो राजसी तामसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उनकी रक्षा के लिए, और उन राजसी तामसी व्यक्तियों के साथ घिर करके महात्मा जी सड़ेंगे। राजनीति करना है तो चोर बदमाशों को भी रखना पड़ेगा, हैकड़ों को भी रखना पड़ेगा। आजकल तो महात्मा लोग भी राजनीति में कूदने के रात दिन कमर कसे हैं, और बहुत दिनों से कमर कस कस के जितने राजनीति में गए हैं महात्मा लोग उतने सड़े हैं और कुछ हुआ नहीं है। कोई भी गया है। करपात्री जी महाराज जब एकदम डंका पीटे, हिंदू कोड बिल बनाया तो उसमें उलझे और मैं रामराज परिषद बनाऊंगा। रामराज परिषद पार्टी बनाए हो। अब रामराज परिषद नाम सुनते ही सारा हिंदू इसमें आ जाएगा।
उनको ये स्वप्न था, लेकिन रामराज परिषद का कोई कैंडिडेट जीता नहीं, जमानत तक जब्त हुई। अयोध्या में जब करपात्री जी का भाषण मैंने 65 में सुना पहली बार, आगे चुनाव आने वाला था, बहुत विद्वान थे, दिन भर वो संस्कृत में भाषण करते रह सकते थे। इसी प्रतापगढ़ का जन्म स्थान था और काशी केंद्र था, फिर जब राजनेता बने तो दिल्ली केंद्र था। और अयोध्या में भाषण करते करते कहे कि मुझे अपने कपड़े पर विश्वास नहीं है। वो लाल कपड़ा पहनते थे, इन्हीं लाल कपड़े वाले हमें वोट नहीं देंगे, सन्यासी लोग। फिर वैष्णव सब बैठे थे सफ़ेद वाले वहाँ अयोध्या में, कहे ये इस कपड़े पर भी हमें विश्वास नहीं। अयोध्या में कभी भी उस नहीं पाए वोट, वैष्णव लोगों ने वोट नहीं दिया, समझते थे धोखा में है। रामराज परिषद नाम धरने से कम थोड़े हो गए। ऐसे अनेक महात्मा राजनीति पार्टी बनाए और सड़े। जब राजनीति पार्टी बनाओगे, राजसी तामसी इकट्ठे होंगे, गुंडे भी इकट्ठे होंगे, उन्हीं में घिर करके आप भी सड़ोगे। ये जो राजनीति को लेकर ही उछलते हैं महात्मा नामधारी, इनको बड़ी तृष्णा है, साधुता में इनको रस नहीं है। साधुता में जिसको रस होगा राजनीति को छुएगा नहीं। यहाँ स्थापित हुआ आश्रम, कोई राजनेता अपने से आए तो सबका आदर है। ये कभी इनको बुलाया नहीं, मैं बुलाता लाखों लाखों रुपए दे जाते लोग, लेकिन कभी नहीं बुलाया। एक बार बड़े नेता, एक साधु ने कहा, साधु से बात, मेरी पुस्तक पढ़े, जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, तो हमारी पुस्तक पढ़ के बहुत प्रभावित हुए। तो साधु ने कहा कि हम कार्यक्रम आप दोनों करवाना चाहते, कहीं करवाइए, मैं तो यहाँ हूँ ही, अब साहब को फुर्सत मिले जब वो आए तो हम चलेंगे। तो मुझे फ़ोन किए साधु, कलकत्ता में था। मैंने कहा भैया बिल्कुल चुप रहो, मुझे राजनेता से मिल के कार्यक्रम करवाना है, न उनसे कुछ पाना है। हाँ कोई राजनेता हो आवे, मेरे पास आदर है, किंतु मिलना और उनसे मिल के कार्यक्रम करवाना और उनसे कुछ लाभ लेना ये बिल्कुल नहीं हो सकता, अब आज तक नहीं किया। राजनीति भी जरूरी है, उसके बिना देश नहीं चल सकता है, और उसमें लगने वाले होड़ हैं, लगाते हैं, वो धकियाते हैं एक दूसरे की तरफ। हम साधुओं को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। साधुओं का काम बहुत बड़ा है, समता, शील, संयम। ये महात्मा लोगों को सनक है कि हमें भीड़ सुनने आती है तो हम पार्टी बनाएंगे तो सब आ जाएंगे, उनका पागलपन। महात्मा जान करके आते हैं, और जहाँ पार्टी बनाए तहाँ लोग खिसक जाएंगे और कुछ लोग रह जाएंगे। मैं ही यहाँ कांग्रेस का पक्ष करो तो इसमें जो भाजपा संस्कार के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, कम्युनिज्म के हैं, वह खिसक जाएंगे। हमें गुरु मानेंगे, पूजेंगे, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। अगर हम भाजपा पक्ष करें, कांग्रेस वाले खिसक जाएंगे और लोग खिसक जाएंगे। लेकिन महात्मा पागल होते हैं, इनको अकल नहीं है जो राजनीति में जाते हैं। साधना सबसे बड़ी चीज़ है, संतत्व तो सबसे बड़ी चीज़ है, संत गुण सबसे ऊपर है। हमें हमारे में संत गुण आना चाहिए। संत गुण शांत, मानव मात्र के लिए करुणा और प्रेम, देश के सभी पार्टियों के लिए समान। आज तक मैंने नहीं कहा कि अमुक पार्टी को वोट दो, मेरे अंतरंग भक्त पूछे, लेकिन मैंने नहीं कहा कि अमुक को वोट दो। जिनको तुम समझो, अपने साधुओं को नहीं कहता हूँ कि अमुक को वोट दो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वोट दो। साधु को समता होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। दुनिया तो दुखी है, पीड़ित है,
साधु सुखी हो, आत्मसंतुष्ट हो, आत्मतृप्त हो, और जनता को इसकी ज़रूरत है। साधु के पास गए, वो स्वयं राजनीति में उलझे हैं, लड़ाई झगड़े में उलझे हैं, कलह में उलझे हैं, धन दौलत बटोरने में जायज़ नाजायज़ प्रपंच कर रहे हैं, तब गृहस्थ लोग सोचेंगे इससे अच्छा तो हम जहाँ हैं वही ठीक। गृहस्थों को आदर्श मिलेगा संतों से, उनके त्याग वैराग और शांति से, धन से नहीं। महात्मा बहुत बड़े धनी हैं, इससे गृहस्थों को क्या मिलेगा? महात्मा के पास बहुत लोग आते हैं, अब राजनीतिक बाजी से आते हैं और प्रपंच से आते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? चमत्कार से आते हैं तो क्या हुआ? ज्ञान विवेक के नाते आए। तो साधु नामधारी जो राजनीति में जाते हैं वो दोनों तरफ से नष्ट होते हैं। साधु का काम है साधना में रहना और मानव मात्र के लिए समता, और राजनीतिक पार्टियों में सब के लिए समता, सबका आदर, शांत की आवश्यकता है, और उसके प्रेरणास्रोत शांत आत्मा हो सकते हैं, उन्हीं को हम संत कहते हैं। दुख सबके पास है और दुख अपना बनाया है। अपने अपने दुखों को मिटाने के लिए प्रयास करो। अपना अज्ञान, अपना अविवेक, सोने के मृग के पीछे हम सब भाग रहे हैं। सोने का मृग क्या है? सुख। स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, पुत्र में सुख है, धन में सुख है, सम्मान में सुख है, चेला चाटे में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है, गुरुवाई में सुख है, मानते में सुख है। ये सारा भाव दुख देगा। ये सब